नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एनटीपीसी की क्लास को लेकर के आए हैं। यह क्यों स्पेशल क्लास है जो एनटीपीसी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम रिकरिंग डेसिमल पर चर्चा करेंगे। रिकरिंग डेसिमल का अर्थ होता है मित्रों आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न या आवर्ती दशमलव संख्या जिसको कहते हैं आप, यह है आवर्ती दशमलव भिन्न। इसी को हम पढ़ने चल रहे हैं। आवर्ती दशमलव भिन्न में क्या होगा, कैसे आप जानेंगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं वह आवर्ती दशमलव है। तो आइए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। देखिए, जैसे लिख दिया गया आपको दे दिया गया कि 0.3 दे दिया, 0.33 ऐसे दे दिया। बहुत मोटा चल रहा है भाई। 0.33 डॉट डॉट दे दिया। इसका मतलब ये है कि इस दशमलव भिन्न में तीन तीन बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको लिखा जा सकता है 0.3 के ऊपर क्या बार। बार जो है यह रिपीटेशन को बताता है। बार किसको बताता है? रिपीटेशन को बताता है। यानी ये बताता है रिपीटेशन को बताता है। ठीक है, यह रिपीट कर रहा है, तीन तीन बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। अब देखिए, जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमें इसको भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो कैसे हम बनाएंगे, आइए इसको मैं बता देता हूं कि कैसे मुझे बनाना है। जैसे मैंने इसको लिखा कि इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म में है। लेकिन कहोगे सर आप इसको पूरा विस्तृत बताइए आप। तो जैसे देखिए कि मैंने लिख दिया कि 0.333 ऐसे डॉट डॉट करके इसको मैंने मान लिया क्या, इसको मैंने माना x। ठीक, अब इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 10x इधर हो जाएगा, और जब इधर गुणा करेंगे तो 3.33 ऐसे डॉट 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 करके आता चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको इस तरीके से किया तो यहाँ पर जो सब था वो तो कट गया, क्योंकि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है। तो बड़ी यदि इसको घटाओगे, बड़ी में से छोटी को घटाओगे, तो ये इधर वाला जब जो तीन तीन सब है, यहाँ पर देखो 3 बार बार है, यहाँ पर भी 3 बार बार है। तो इधर का जो है ये कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 10x में से 1x घटाओगे तो 9x आएगा, और यहाँ पर 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। इसका मतलब ये है मित्रों कि जब कभी भी हमको बार वाला प्रश्न दिखेगा तो बार हटा करके उसके नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ठीक, आइए देखिए, जैसे आपको दे दिया कि 0.4 के ऊपर बार है। बार है तो इसको लिख सकते हो 4 बटे क्या, बार एक ही अंक पर है तो 9 हो गया ये। फिर यदि आपको दिया 0.23 दे दिया, इस तरीके का बार दे दिया, तो आप इसको लिखोगे 23 अपान क्या हो जाएगा, 2 अंक है 1 2, यानी 2 बार 9 लिख देना है, ऐसे लिखना है। यदि आपको एक ए दिया, 2 दिया और 3 दिया, यहाँ पर बार लगाया, तो आप देखें मित्रों आप इसको कैसे लिखोगे। आप लिखोगे 123 तो लिखोगे ही, 123 लिख दिया। अब देखो जिस पर बार नहीं लगा होता, इस पर देखिए बार नहीं लगा है, इस पर बार नहीं लगा है, जिस पर बार नहीं है उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, उसको घटाएंगे। घटा दिया एक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, बटा करेंगे, बटा किया। देखिए अब देखो 2 अंक पे बार लगा हुआ तो 99 लिख दिया, 1 अंक पे बार नहीं लगा है तो उसको उसकी जगह पर 0 लिख दिया। अब देखो इसका जो आएगा 122 बटे क्या आएगा, 990 आएगा। इसको आप काट करके देख सकते हैं। कुल मिला जुला करके मित्रों
आप जो आवर्ती दशमलव संख्या पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये ध्यान देना है कि कितने अंक पर बार लगा हुआ है, कितने पर नहीं। जितने पर बार लगा हुआ है उतना 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं लगा है उसको घटा करके उतना 0 लगा देना है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। इसके साथ अब देखो एक कॉन्सेप्ट आया कि n अपान टू द पावर x r टू द पावर y, यानी दो संख्याएं हैं, यदि ये दोनों में से कोई भी किसी भिन्न के अंश में आता है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं, नहीं तो ऐसे अशांत दशमलव हो जाएंगे। जैसे देखो 1 का 25 लिखा है, तो 1 का 25 का मतलब होता है कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बनाएगा। इसका मतलब है कि कुछ दशमलव के बाद ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। शांत दशमलव का मतलब है कि शांत हो जाना, पूरी रूप से कट जाना, खत्म हो जाना। तो देखो 25 है, यदि दशमलव बढ़ाओगे, यदि इसको किसी तरीके से 100 बना लिया तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ देखो 5 का घाते, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 बटे क्या है, 7 बटे 125 है, तो 25 पच्चे 125 होता है, तो 5 घाते क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या दशमलव भिन्न होगी, कौन सी नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि उसके हर में चाहे 2 का पावर हो चाहे 5 का पावर दिख रहा हो तो वह शांत दशमलव होगी। इनके अलावा यदि कोई लोग और भी आ जाएंगे तो वह संख्या शांत दशमलव भिन्न नहीं होगी। जैसे जैसे आप कहोगे सर जी 2 गुणे 5 गुणे 3 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, क्या ये शांत होगा कि अशांत? तो अशांत होगा। क्यों? क्योंकि 3 आ गया अलग से, तो उस कोई भी भिन्न देखेंगे तो उसके हर में 2 गुणे 5 की का कॉन्सेप्ट यदि लगता है तो वह क्या होगा, शांत दशमलव भिन्न होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर देखो 3/10 है, तो इसको 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है, इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। यार ये लिखा है कि यदि किसी भिन्न में भिन्न का हर 2x r 5y के जैसा ना हो तो ऐसी भिन्न क्या होती है, अशांत होती है। क्या होती है? अशांत होती है, जिसको आप रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। जैसे देखो 1/3 है, तो इसको जब भाग दोगे तो 0.333 आता चला जाएगा, ये कटेगा नहीं। अब हमेशा भाग करके तो हमको देखना नहीं है, हमेशा भाग करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको केवल ये देखना कि 2 और 5 आ रहा है हर में कि नहीं। यदि 2 और 5 आ रहा है हर में तो वह शांत दशमलव है, यदि नहीं आ रहा है तो वह शांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें दिया, आपसे पूछा कि निम्न में शांत दशमलव भिन्न कौन सी है। अब देखो, ये देखो मैंने कहा कि आपको क्या खोजना है शांत और अशांत के लिए, 2 एवं क्या खोजना है, 5 खोजना है। या तो 2 मिले या तो 5 मिले। यदि ऐसा होगा तो दशमलव भिन्न जो होगी आपको दी जाएगी वह शांत दशमलव होगा। प्यारे मित्रों, यदि आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि हर में 2 और 5 का गुणनफल कुछ दिया है तो वह शांत दशमलव होगा, यदि ऐसा नहीं है तो शांत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखो 2 के घाते 3 लिख रहा है, 2 के घाते 3 लिखेगा तो ये 8 हो जाएगा। ये 2483 है, तो 2483 को कहोगे सर कि 24 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अठे 24, 3 एक नाम 3, यानी इस तरीके से। अब ये देखो 9 गुणे 9 गुणे 3 है, इसका मतलब है इसको देखो 3 2 2 4 1 5, 3 घाते 5 करोगे तो ये आएगा। मैंने कहा कि 3 घाते 5 चाहे जो भी घाते 5 आवे, यदि 2 और 5 के ऊपर घात नहीं आ रहा है तो वह संख्या हमारा अशांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। ये क्या है, अशांत दशमलव है, यह भी आपका अशांत दशमलव है, यह भी अशांत दशमलव है। इसका मतलब है अशांत दशमलव का क्या मतलब है मित्रों, अशांत दशमलव का मतलब है कि यह संख्या दशमलव के अधिकतम अंकों तक जाएगी। ठीक है,
अधिकतम अंकों तक जाएगी और ये कटने वाली नहीं है। ठीक, और जो शांत है वो दशमलव के कुछ अंकों तक जाएगी और कट करके खत्म हो जाएगी, उसको शांत कहते हैं। अब एकदम एकदम देहाती भाषा में समझो इसको, कि जो भिन्न पूर्ण रूप से कट करके खत्म हो जाए वो दशमलव शांत दशमलव भिन्न होती है। यदि कोई भी भिन्न पूर्ण रूप से कटे ना, पूर्ण रूप से ना कटे, तो उसको क्या कहेंगे? अशांत भिन्न कहेंगे, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे मित्रों। ठीक है, तो आइए ये दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में अशांत दशमलव भिन्न है। अब आप ये देखो कि मैंने एक सीखा कि शांत दशमलव भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं, 2 और 5 को खोजते हैं। तो हम भी 2 और 5 को खोज के पहले शांत को खोज लें तो अशांत अपने आप मिल जाएगा। देखो ये 2 के पावर कितना है? 3 है। ये देखो 400 लिखा है और गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो गया। इसको 2 के पावर 2, 25 चौकुआ 100 होता है, तो 5 2 और फिर 2 का पावर 2, यानी 2 के पावर 4 और 5 के पावर क्या मिला? 2 मिला, यानी 2 और 5 दोनों आ गए। ये कौन सी भिन्न है? शांत दशमलव भिन्न है मित्रों। ये भी शांत दशमलव भिन्न है, या भी शांत दशमलव भिन्न है। इसको देखो, 2 को बाहर करो, 2 को बाहर कर लिया, 100 आया, तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 5 का 2 और 4 का कितना? 2 का कितना? 2, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना? 2, ये लिख दिया। अब देखो 2 और 5 इसमें भी दिख रहा है, इसलिए यह भी शांत है। अब देखो सब कट गया। अशांत कौन है? 1/3। यह अशांत मित्रों इसलिए है कि ये कटेगा नहीं, भाग देते रहो दिन भर बैठ करके, कटेगा नहीं, इसलिए अशांत है। ठीक, अब अशांत और शांत को कैसे खोजोगे? मैंने बताया कि जिसके हर में 2 और 5 आवे। इसके अलावा यदि कोई संख्या आ जाएगा 3 4 5 और भी है तो वह अशांत हो जाएगा, लेकिन केवल 2 और 5 आना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ठीक, आइए आगे करते हैं बात। लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 2, वास्तविक विभाजन किए बिना पता लगाएं कि दशमलव के बाद कितने अंक है ना? ये आपको देखना है कितने अंक हैं। यह जो कॉन्सेप्ट है मित्रों, बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इससे आप बड़े बड़े प्रश्नों को बिना जोड़े केवल दशमलव को चेक करके आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न मैंने दिया है, इसको मैं बताने चल रहा हूँ। अब आप देखो, इस 8 को 2 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है मित्रों कि 3 के जो भाग आएगा वो 3 अंक बाद दशमलव है। दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो आप कहोगे सर 3 अंक है। कितने अंक हैं? 3, यही 3 अंक हैं। अब यहाँ पे देखो 125 है, 25 बच्चे 125 होता है, तो 5 का पावर कितना? 3, यानी इसको जब भाग दोगे तो भी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। चेक कर लो, जरा चेक कर लो। 8 है और यहाँ पे 3 है, दशमलव बढ़ाया 0 आया, 8 3 कितना? 24 हो गया। ये देखो कट गया, कितना आया? 6 आया, 0 लाए। 8 7 कितना हो गया? 56 हो गया। कितना आएगा? 4 आएगा। 8 पंचे कितना आया मित्रों? 40 आया। बिना आपने भाग दिए ही देखा था कि जो मैं सवाल हल करूंगा इसमें 3 दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। तो यहाँ से मैंने दिखाया आपको कि 3 अंक आएंगे, यहाँ भी 3 अंक आएंगे। वहाँ देखो कितना आता है, वहाँ पे देखो, यहाँ पर है 80। 80 को 8 गुणे 10 लिख सकते हैं हम। 8 गुणे 10 यानी 2 के पावर 3 और इंटू 2 के पावर क्या? 5। अब बोलो इसके पावर 1 है, इसके पावर 3 है, तो 2 के पावर कितना? 4 गुणे 5, 5 के पावर 1। अब कहोगे सर जी इसमें 2 और 4 दोनों लोग आ गए, अब मैं क्या करूं? तो आप ध्यान देना मित्रों कि आप 2 पर घात देखिए, जिस पर ज्यादा घात रहेगा ना, जिस पर ज्यादा घात रहेगा वही उस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। इसका मतलब है कि 5/80 को जब भाग दोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आएगा। कितने अंक आएगा? 4 अंक आएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 का 625 में भाग दोगे तो
5 पच्चे कितना होता है 25, 25 पच्चे कितना 125, 25 ये देखिए 25 पच्चे कितना 625। इसका मतलब है 5 के पावर कितना 4, यानी 11/625 यदि करोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, क्योंकि 5 के पावर कितना लगा हुआ है 4। ये हमको क्या करना है, याद कर लेना है। यदि ऐसा याद नहीं कर पाते हो तो आपको प्रश्न में भाग देने के अलावा, गुणा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसका एकदम एक्यूरेट भाग दे करके इसका उत्तर लिखा रहेगा। जैसे मैं ये बता दूं, जैसे मैं इसको बता देता हूं, आपने लिखा कि 0.375 ये आया। अब कहोगे सर मैं भाग दिए दूंगा, बिना भाग दिए मेरा मन मानता नहीं। तो ठीक है, मन को ना मनाइए आप, आपका प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, आइए देखें, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको कहा कि 3/8 का हल होगा, हल होगा, ये आपको प्रश्न दिया। अब आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि 0.325 नहीं, ऑप्शन एक ही टाइप का होगा, एक ही टाइप का होगा। जैसे दे दिया 0.375 फिर दिया बी, ऑप्शन दिया 3.75, फिर सी दिया 0.375, फिर डी ऑप्शन दिया आपको कि 3.7.5। अब देखो आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो कि इसको भाग देने पर दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। कितना अंक आएगा 3 अंक आएगा। तो कहोगे सर जी मैं क्या करूंगा, मैं अपने उत्तर को गिनूंगा। एक दशमलव यहाँ है तो 1 2 3 4, 4 अंक आ गया तो ये गलत। ये देखो दशमलव के बाद 1 2 2 आया, लेकिन आना चाहिए कितना, आना चाहिए कितना 3, यह भी क्या हो गया गलत। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 है, 1 अंक बाद है, ये भी गलत। तो ये भी क्या हो गया, यही सही हो गया। ऐसे प्रश्नों को आप क्या कर पाओगे, बिना हल किए हुए आंसर क्या करेंगे, टिक करेंगे, यदि आपको ये याद होगा मित्रों तब। ठीक है, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक, आइए ये देखो, यही प्रश्न मैंने बताना चाह रहा था। ये देखिए 62 50 128 और ये 15 625, ये किसी एग्जाम का प्रश्न है और आया हुआ है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर इतना लंबा मैं भाग कैसे दूंगा। तो इतना लंबा भाग आपको देने के लिए कोई कह भी नहीं रहा कि आप भाग दीजिए, है ना। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ लोगों का स्क्वायर याद करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का स्क्वायर याद करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर याद करेंगे, 2 का स्क्वायर यदि करोगे 2 एकन्ना में कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का कितना 3 8, 2 के पावर 4 करोगे तो 16, 2 के पावर 5 करोगे तो 32, और 2 के पावर क्या करोगे 6 करोगे तो 64, 2 के पावर 7 करोगे तो कितना आएगा 128 आएगा। 2 के पावर यदि 8 करोगे तो आएगा 256, यानी इतना आ गया। अब देखिए, अब मैं 5 का स्क्वायर लिखने चल रहा हूँ। किसका स्क्वायर 5 का, 5 का यदि 1 करोगे कितना आएगा 5 आएगा। 5 का यदि 2 करोगे कितना आएगा 25 आएगा। और 5 का यदि 3 पावर लगाओगे तो 25 25 125 हो जाएगा। 5 का यदि 4 पावर लगाओगे तो 25 छक्का 25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। और 25 का पावर 5 लगाओगे कितना आएगा 3125 हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा। ये सब हमको क्या होना है, याद होना है। 3125 हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। और 5 की पावर यदि 6 लिखते हैं तो इसका हो जाएगा 15, 15 6 25 हो जाएगा, 15 6 25 हो जाएगा। 15 6 25,
ये हुआ। अब आप देख रहे हैं कि इन सब का काम होगा, इन सब की जरूरत पड़ेगी। यदि आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी मित्रों। अब देखो, अब बहुत बड़ा सवाल है, इसको भाग देने से हमको बड़ी समस्या होगी। जरा मैं इसको क्या करूं, इसको मैं 2 से भाग दूं, 2 से भाग दूंगा तो 2 तिया 6, 2 एक कलम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 3125 आया। अब देखो 2 का पावर क्या, 2 के पावर 3125 को मैंने क्या लिखा, 2 5 के पावर कितना 5, 5 के पावर 5 लिख दिया। ये देखो 128 जो है वो क्या है, 2 के पावर 7, 128 कितना है 2 के पावर 7, और ये 15 6 25 जो है वह 5 के पावर कितना है 6 है। अब देखो मित्रों यहाँ पर 5 के पावर 5 आया, 5 के पावर 2 के पावर 7 आया, 5 के पावर कितना आया 6 आया ना। अब कहोगे मैं सर इससे क्या करूंगा, अब इससे दशमलव गिन लो। इसमें सबसे ज्यादा पावर किस पर लगा हुआ है, 2 के घाते 7 पर लगा हुआ है। जब 2 के घाते 7 पर लगा हुआ है तो 7 अंक पर दशमलव होना चाहिए। गिनो पहले, गिनो जरा। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद 7 अंक है क्या, नहीं है, 4 अंक है, 1 2 3 4, नहीं है, गलत हो गया ये। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, ये भी गलत हो गया, 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है 7 वहां पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, तो 9 होगा नहीं, क्या होगा 7 अंक होगा। अब इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, आप दशमलव को चेक करके आप अपने उत्तर को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पूछ सकते हो। ठीक, आइए समझ में आया आपको, आगे देखिए। ये देखिए रिकरिंग डेसिमल की बात चल रही है। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है मैंने आपको बताया। अब देखो ये 5 बार बार आ रहा है, इसको लिखा जा सकता है 0.5 के ऊपर क्या बार। अब देखो यहाँ पर 2 1 है, 2 1 है, ये रिपीट हो रहा है, इसको लिखा जा सकता है 0.21 का ऊपर बार, यानी जो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 संख्या रिपीट कर रही है, तो इसको लिखा जा सकता है 0.231 के ऊपर क्या बार। यहाँ पे देखो ये दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर 5 है, उसके बाद 3 रिपीट कर रही है, इसका मतलब है 0.53, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो अब यहाँ पर ये आया, अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, ये देखो 0.8 है, यहाँ पर 2 2 रिपीट कर रहा है, 4 है, अब उसके बाद 2 रिपीट कर रहा तो 2 के ऊपर बार लगा दिया। अब कहोगे सर कि ये तो बार मैंने लगा दिया ठीक है, लेकिन क्या ऐसे ही उत्तर आएगा। जी हाँ, ऑप्शन में यह भी आ सकता है और बटे के रूप में भी आ सकता है। तो देखो यदि एक अंक पे बार लगा हुआ है, इसको लिखा जा सकता है 5 बटे कितना 9, 9 इसलिए क्योंकि एक अंक पे लगा हुआ है। इसको लिखा जा सकता है 21 बटे क्या 99 लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि 2 पर बार लगा हुआ है। यहाँ पर देखो जितने अंक पे बार उतना 9, जितने अंक पे बार उतना 9, जितने अंक के ऊपर छत लगा है उतना 9 लिखना पड़ेगा हर में। आइए 223 बटे क्या हो जाएगा 3 वो 9 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 53 है, ये 53 है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाना है, और जिसके ऊपर बार है उतना 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखना है। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 में से 5 गए कितना हो जाएगा 8 5 13 48, और बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब ये कटेगा भी, किसी से कट जाएगा, 6 7 42 6 8 48 कटेगा, आप काट करके देख सकते हैं। काटना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य इसको पढ़ाना है, अच्छे तरीके से आपको समझाना है।
आओ देखो जरा इसको, इसको लिख सकते हैं 0.842 लिख दिया। अब जो जो इसमें इसमें देखो इसको क्या लिखेंगे। अब ये दशमलव से कोई मतलब नहीं है हमको, दशमलव से मतलब नहीं है। अब मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ बटे के फार्म में। ये देखिए, एक के ऊपर बार है तो एक बार 9, और जितने लोगों के ऊपर बार नहीं है वो तो सबसे पहले यहाँ घटेंगे, उसके बाद उतना जीरो आएगा। ठीक, अब उतना जीरो आ गया, इसको घटा लो, घटा के देखेंगे 12 में से 4 के कितना हो जाएगा, 8 4, 8 4 12 होता है, 8 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 13 में से 8 के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 7 हो गया, 758 बटे कितना हो जाएगा मित्रों, 900 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये ध्यान देंगे कि जिसके ऊपर छत लगी है उतना 9, जिसके ऊपर नहीं छत लगी है उसको घटाएंगे ऊपर अंश में, फिर हर में उतना जीरो लिखेंगे। ये हमको याद ही रखना चाहिए। यदि आप ऐसा याद नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने कुछ प्रश्न लिए। प्रश्न क्या लिया है, 0.2, 0.5, 0.8, सबके ऊपर छत लगी हुई है, सबके ऊपर छत लगी हुई है ना, छत लगी हुई है। तो छत को जब हटाओगे तो ये 9 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक अंक पर है प्लस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, 5/9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 8 क्या आएगा, 9 आएगा। अब जरा मित्रों मुझको ये बताओ आप कि 9 लिखने में कोई समस्या आपको तो हो नहीं रही है। अब देखो 5 2 7 और 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हुआ। यदि 15/9 लिखा है उत्तर में तब तो ठीक है, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो आप इसको भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 का नाम 9, यानी एक सही 6 बटे कितना आएगा, 9 आएगा। इस तरीके का उत्तर लिखा है तो भी आप बच करके निकल गए। लेकिन यदि इस तरीके से उत्तर नहीं लिखा मित्रों, तब इस तरीके से लिखा रहेगा कि एक को तो लिख दिया ऐसे, और यहाँ पर दशमलव लगाया, 6 लिख दिया, और इसके ऊपर ऐसे बार लगा देगा। क्या लगा देगा, इस 6 को बार लिख दिया यहाँ पर। ये इसका फाइनल आंसर है, 1.6 के ऊपर बार। अब कहोगे सर जी मुझको ये तो नहीं समझ में आया, एक को आप अलग करो, और जो 6/9 है, 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 तो बार ही होता है ना, बार। ये एक बार 9 है तो एक बार, एक 6 के ऊपर क्या करो, एक बार ऐसे पाई खींच दो, हो गया है उत्तर। ठीक, आइए इसको बताते हैं। अब देखिए 37 है, 37 दोनों के ऊपर बार है, तो 37 बटे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे देखो प्लस 63 अपन क्या हो जाएगा, 99 हो गया। अब देखो जिसका हर बराबर होता है ना मित्रों, तो उसको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। इसका हर बराबर है, ऊपर वाला जुड़ेगा, देखो ऊपर वाला जुड़ा, 7 3 10 हो गया, और यहाँ पर देखो क्या हुआ, 7 3 10 और 6 3 9 1 10, 100 हुआ, और बटे क्या, 99। अब यह भी बड़ी दिक्कत की बात फजीहत हो गई आपकी, 100/99 उत्तर में नहीं होगा। क्या होगा तब, आप इसका भाग दोगे तो ये आएगा, क्या आएगा, देखो एक सही 1/99, यही आएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/99। आप कहोगे सर कि 99 हम कब लिखते थे, जब दो संख्या के ऊपर बार लगा होता था तब लिखते थे हम। तो यहाँ पर दो संख्या तो कैसे बनाएंगे, अब इसको इस तरीके से देखो, 1.0 और 1 के ऊपर क्या, बार लगा दिया, बस यही हो गया। देखिए अब इसको तोड़ोगे, 1 प्लस लिखोगे, 0 का कोई महत्व नहीं होगा, बटे 199 हो जाएगा। ठीक है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्रश्न और था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से।
ये देखो ए आया है, ए आया है तो इसको लिखा जा सकता है एक सही 1/99 लिखा जा सकता है। इसी को लिखा जा सकता है 1.01 का बार। यही आपका आंसर होगा मित्रों, यही आपका फाइनल आंसर है। यही आंसर आएगा ऑप्शन में छप करके। तो आप परेशान हो जाओगे कि मैं क्या करूं अब महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं कि कैसे आ रहा है सब। ये देखिए इसको जरा जोड़े, इसको जोड़े जरा। ये देखिए ये 66/63 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यहाँ दशमलव है, प्लस ये 37 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और प्लस इधर क्या है 80 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ करके आप बता सकते हैं 7×3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6×3 9, 9×8 17, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और बटे कितना, 99। अब ये देखो ये क्या हुआ, 99 हो गया। अब इसको काटेंगे, काट दिया जाए, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 20, और यहाँ पर कितना आया, 11 आया। और 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 का नाम 11, और यहाँ पर 9 हो गया, और बटे कितना हुआ, 11 हो गया। अब देखो ये एक सही 9/11 आपके ऑप्शन में नहीं होगा मित्रों। तो आपका बुद्धि तब लगती है ना, तब लगती है जब नीचे 9 होता है। लेकिन अब 9 यहाँ नहीं है, यहाँ 9 नहीं है, तो इसको 9 बनाइए। 1+9/11 है, तो यहाँ 9 से गुणा करो, यहाँ 9 से गुणा करो। तो अब देखो 9 9 81 हो गया, और यहाँ 99 हो गया। तो इसका उत्तर होगा 1. यहाँ जगह नहीं है भाई। आओ मैं इधर बता देता हूँ उसको, उसको यहीं पर बता देते हैं। देखिए कि ये देखिए इसका प्रश्न का उत्तर यही बता देते हैं। 1+9/11 लिखा जा सकता है। इसको देखो 99 तब बनेगा, तभी ना इसका काम बनेगा। अब देखो हो गया ये 9 9 81, और बटे क्या, 99, और यहाँ पर 1 प्लस। अब इसको लिख सकते हैं 1.81 के ऊपर बार लगा दो, और अपने आप ये 99 लेके आएगा। यही आपके ऑप्शन में मित्रों दिया हुआ आंसर है। ठीक, तो आपको मैंने जोड़ने के लिए सभी मेथड मैंने बताए। आपको जो भी दिक्कत होगा आप मुझसे बताइएगा, और फिर आगे चलते हैं। देखिए ये है प्रश्न 1.27, 1.27 दिया है। क्या करेंगे, 1 प्लस लिखेंगे। इस 27 के ऊपर 2 बार है, तो 2 बार कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 99। एकदम बेसिक पॉइंट से आपको चलना है, एकदम बेसिक पॉइंट से चलना है। आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ, 11 हो गया। अब देखो 11 का ना 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14/11 हो गया। 14/11 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आपको आंसर आएगा 14/11। या तो आप लिख सकते हैं एक सही 3/11 लिख सकते हैं, या 14/11 लिख सकते हैं। और ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो वही उत्तर आ जाएगा। देखो जरा, उसको करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो 2 + 3 5 7 बटे क्या, 999, 999 आ गया। अब जरा एक बात बताइए आप, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि 999 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 999 को 1/9 गुणे 111, और 111 को 3 गुणे 37 लिखा जा सकता है। ये देखो ये जैसे 999 है, 999 है, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता, 9 गुणे 111। और इस 111 को क्या लिखा जा सकता है मित्रों, इस 111 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 37। क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणे 37। अब देखो
अब इसको काटना यदि है आपको 3 × 37, तो आप काट सकते हो, देख सकते हो। इसको इसी तरीके से आप हल करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको काट दिया जाए। यदि इसको काटोगे तो 3 × 3 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = कितना 27, फिर 3 3 3 आएगा, ठीक है। अब यही सब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 + 119 बटे क्या हो जाएगा 333। अब इसका जैसे आप नॉर्मल भिन्न से जोड़ते घटाते हैं, वैसे आप जोड़ घटा करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आइए मैं एक प्रश्न और बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि 3 दशमलव को हटाइए आप, +87 बटे क्या करेंगे 999 लिखेंगे, -2 है, फिर माइनस लगेगा, फिर 59 बटे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब बोलिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 87 में से ये घटाएंगे तो 9 8 17 होता है, 8 हो गया, और यहाँ पर 7 में से 5 गया कितना हुआ 2 हुआ, और बटे 99। इसको देखो लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर क्या बार, 1.28 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं मित्रों। ठीक है, ये प्रश्न है आपका 1.28 के ऊपर बार लगा दिया। अब देखो इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर आ गया। फिर एक बात, इसको लिख सकते हैं 3 + 36 बटे क्या 99, फिर -2, ये माइनस इधर भी जाएगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। यहाँ पे फिर देखें +1 + 35 बटे क्या हो जाएगा 99। ये देखिए इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 36 में से 5 को जब घटाएंगे तो आएगा 31, और 31 में इसको जोड़ेंगे तो आएगा 64, 64 बटे क्या 99। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लगाएंगे 2.64 के ऊपर क्या कर देंगे, बार कर देंगे, यही उत्तर आ जाएगा। कहोगे सर जी आप बार क्यों कर दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बार, क्योंकि नीचे 9 लिखा है मित्रों। जब नीचे 9 लिखा होता है तो उसको बार लगा देते हैं, ठीक। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये भी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। इसको 9 बटे क्या लिख सकते हैं 11 लिखा जा सकता है। आगे गुणा का निशान है, 7 को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर यदि प्लस में लगाऊं तो 3 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 बटे 9 हो गया। अब बोलिए इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 3 करना, 3 3 का कितना 9, 7 3 21 से 22 हो जाएगा, यानी 9 बटे 11 गुणे 22 बटे कितना 3, 11 दूना कितना 22, और 3 3 का कितना 9, तो 3 दूना कितना आएगा 6 आएगा। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 3 दूना 6 आएगा, ठीक, 6 आया तो इस 6 के ऊपर आप बार का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए इस तरीके का उत्तर तो मिलेगा नहीं, आपको बार में लिखने को मिलेगा। तो बार में जब लिखने को मिलेगा मित्रों तो बार से ही लगाया जाए, क्योंकि बार का प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो बार से ही काम चलना है हमारा। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 9 9 सत्ते कितना होता है 63, 63 3 कितना हो जाएगा 66, यानी 9 बटे क्या हो जाएगा 11, 9 बटे 11 गुणे क्या हो जाएगा 66 बटे कितना 9 हो गया, 66 बटे 9 हुआ। अब देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 9 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हुआ तो 66 बटे क्या मिला आपको
11 मिला, 66/11। तो 11 छक्का 66, ठीक है, 11 छक्का 66 हो गया। अच्छा भाई, सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैं प्रश्न को 99 मैंने लिखा नहीं है ना, 9/11 लिख दिया, आप भी बताते नहीं है, बता दिया करिए भाई, ह्यूमन ईरर हो जाती है कभी कभी। ये देखिए 9/99 यहाँ इसको लिखा जाएगा, है ना। अभी देखो ये 7 है, प्लस लगाइए, 3 बटे क्या करिए, 9 करिए, गुणे का निशान बना है। अब ये देखो आपका, इसको 9×7=63, 3 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 9/99 गुणे क्या हो गया, 66 हो गया, बटे 9, 9 से 9 कट गया। देखिए जब 9 से 9 कट गया तो यहाँ पर 66 बटे क्या आया, 99 आया। 66 बटे क्या आया, 99। अभी 66/99 को लिख सकते हैं 6 का बार लगा करके आप मुक्ति पा सकते हैं। 6 के ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे और आपका काम बन जाएगा। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये प्रश्न है, इसको लिख सकते हैं 136। जिस पर बार नहीं लगा मित्रों उसको घटा देंगे 1। अब जिस पर बार लगा हुआ है 1 2, 2 बार 9, और जिस पर बार नहीं लगा उतना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 135 बटे कितना हो जाएगा, 990। कितना हो जाएगा, 135/990। इसको काट पीट देंगे और छोटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ है 39, 39 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। इसको लिख सकते हैं कि, इसको लिख सकते हैं 0.39 का बार, लेकिन ऐसा ऑप्शन में तो होगा नहीं। यदि ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं 39/99, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो 3467, 3467, दो लोगों के ऊपर बार नहीं है, ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, घटेंगे। अब बताओ दो लोगों के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और दो लोगों के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दशमलव, 1333 तो लिख ही दो ऐसे। इस 13 को यहाँ घटाएंगे और बटे 2 बार 9 लिखेंगे और 0 करेंगे। अब इसको घटा करके आप देख सकते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है, आगे बढ़े। यहाँ पे देखें A8 है, प्लस लिखेंगे 31 में 3 को घटाएंगे, बटे 1 बार 9 है, 1 पे नहीं है तो 90, प्लस 6 बटे कितना, 9। यहाँ पे देखें कितनी संख्याएं हैं, 2 है, 1 बार बार लगा हुआ है, 2 पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 बार 0 लिख दिया, 900। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वह हो जाएगा। अब देखो 8 लिख दिया, 31 में से 3 घटाएंगे तो 8 3 11 हो गया, 28 हो जाएगा। 28/90, यहाँ पर 6/9, और यहाँ पर कितना, 2/900 हो गया। ठीक, इसको आप देख सकते हैं, काट पीट करके आप लगा सकते हैं, आप लगाइएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अगला कॉन्सेप्ट है कि जब किसी संख्या के आगे बार लगा हो, दशमलव के आगे लगा हो, तो ये निगेटिव बताता है। क्या बताता है, निगेटिव, यानी ये ऋणात्मक बताता है कि जो अगला है वह क्या है, ऋणात्मक है ना, क्या है, ऋणात्मक है। अब देखिए, अब उसी पर हमको 2-3 सवाल करने को मिल रहे हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए -2 हो गया, -2, यहाँ पर
प्लस इसको लिख सकते हैं -32 +4 +4 है +53। अब देखो -2 से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 3 8। इसका आंसर यही आएगा 2.85। ठीक है, आइए इसको देखें जरा। ये इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ -3 आएगा, प्लस लगाएंगे 0.525, यहाँ फिर -2 आएगा, फिर यहाँ पर +0.15 लगाएंगे। ठीक, इसके आगे माइनस है। ठीक है, तो इसके आगे माइनस है तो आप इसको इसी तरीके से आप लगाएंगे, माइनस करके लगाते हुए आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बता दिया, इसको बता दिया है। आप इसको अपने घर से कमेंट बॉक्स में लगा करके आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए आगे की बात। आगे की बात क्या है, आगे की बात है 4.87 प्लस लगा हुआ है, उसके ऊपर बार है, उसके ऊपर क्या है, बार है। फिर आपको बताना है 33 और 43 में क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ये लिखा है 4 प्लस लगा देंगे 87/99 लिखा जाएगा इसको। ठीक है, प्लस ये है, इसका मतलब है ये माइनस हो गया, -2। यहाँ पर -2 होगा और एक प्लस लगा दिया यहाँ पर 5.1, इसको लिख दिया इस तरीके का। ठीक है, अब देखिए हमारे जो सारे प्रश्न थे वो बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब देखो इसको घटाओगे, 4 में से 2 गए 2, प्लस हो जाएगा, यहाँ 87/99 हो जाएगा और यहाँ पर +0.59 आएगा। अब इसको जोड़ ओड़ करके देख लेंगे आप कैसे लगाना है। यहाँ पे देखो 3.87 प्लस लगेंगे 87 बटे कितना हो जाएगा 99, -2, फिर -59 बटे कितना हो जाएगा 99। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 गए कितना 1 आएगा, प्लस 87, 9 8 17 हो जाएगा 8, और यहाँ पर 7 में से 5 गए 2 बटे कितना हो गया 99। अब इसको लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर क्या बार लगा देंगे। ऐसे आपको मित्रों करना है। यहाँ पे देखिए ये 33 है, 33 को बाहर लिख लीजिए, +43 अपान क्या कर दीजिए 99 कर दीजिए। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं। इधर इधर इसका गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, बटे 99 आएगा और आप सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, 33 99 का गुणा करोगे तो इसको 100 - 1 लिख सकते हैं, प्लस क्या कर देंगे 43 अपान क्या हो जाएगा 99। अब देखो 100 और गुणा करना आसान हो गया, 3300 हो जाएगा ये 3300, माइनस कितना 33 प्लस कितना 43 बटे कितना हो जाएगा 900 19 हो जाएगा 99। अब इसको सॉल्व करोगे, 33 में 43 घटाओगे तो 10 आएगा और 10 इसको जोड़ दोगे 3310 बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। यही इसका मित्रों क्या है आंसर है। जब कभी भी 99 से गुणा करने को आपको कहा जाए तो आप आसानी से गुणा कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें 2 आएगा और 99 से गुणा करने को 100 - 1 कर दीजिएगा और प्लस यहाँ 87 लिख दीजिएगा और बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, 99 हो जाएगा, यहाँ 87 है, प्लस इसको भी उसी तरीके से कर लेना है। ठीक, यहाँ भी इसमें भी 99 में से गुणा होगा तो 59
और यहाँ पर 100 माइनस 1 हो जाएगा 0.9 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 59 माइनस 0.59 आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे सब एक तरीके से कट पिट जाएगा, काम आपका बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दिया है कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा। 0.4 का मित्रों आपसे क्या पूछा कि वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल का निशान ऐसे होता है 0.4 और 0.4 को आप क्या लिख सकते हैं 4/9 और 4/9 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 2/3। 2/3। अब हमारा वर्गमूल ऐसा है तो ऐसा ही हमारा उत्तर आना चाहिए, और वैसा उत्तर हमारा तब आएगा जब नीचे 9 होगा। लेकिन नीचे तो 9 नहीं है, तो 9 नहीं है तो हम इसको नीचे 9 बनाने के लिए मित्रों क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। देखिए 2/3 है यहाँ पर, तो इसका गुणा 3 से किधर किया, 3 से इधर किया। अब बोलिए ये हो गया 6/9 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर 12। ये है हमारा उत्तर 0.6 के ऊपर 12। अब देखो लिखा है 0.111 बराबर 1/9 है, तो 0.44 के बराबर क्या होगा। तो 4 के बराबर क्या होगा, मतलब इस 4 के बराबर का मतलब है 0.4 के ऊपर 12। तो 4 के ऊपर 12 है तो 4 बटे इसको क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। आपका उत्तर हो गया। बहुत ही आसान है यह, ठीक, ये बहुत ही आसान है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये प्रश्न है, यह सब प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ यह सब एग्जाम के ही प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं, इस बार को लिख सकते हैं 1/9। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि 0.1 के ऊपर यदि बार है इसको हम बार हटाने के लिए 9 लिखते हैं, ऐसा करते हैं। अब इसका स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर दिया, मान लीजिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 9 है, इसको सॉल्व करोगे। अब देखो 16 है, यहाँ पर 16 लिख दिया। एक पे बार है, एक पे बार नहीं है, तो जिस पर बार नहीं है उसको 1 किया। अब यहाँ पे देखो एक बार बार है तो 90, एक पे बार नहीं है तो उतना 0, 90 होगा। इसका स्क्वायर हो गया और एक करड़ी बंद हो गई। ये हुआ इसका एक्सपेंशन हो गया, ठीक। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/81 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा 81। यहाँ पर देखो ये हुआ। अब 16 में से 1 घटाओगे तो 15 हो जाएगा, और 15 छक्का क्या होता है 90 होता है। और जब 90 होता है तो 1/6 का स्क्वायर होगा तो 1/36 हो जाएगा, यही होगा 1/36। और यहाँ पर 9 का नाम 9, 9 चौके कितना 36, और 4 में से 1 घटाओगे 3/4, यानी 1/81 गुणे कितना हुआ 3/4, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 27, ये हुआ। अब इसको सॉल्व किया जाएगा 1/7 चौके 28, 4 दूनी 8 2 10, 1/108 आया, यह 108 आ गया, 1/108, ठीक, 1/108 आ गया है आपका उत्तर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं भाई। ये देखिए ये दिया है कि 2 5 5 2, ये है ऐसा, तो इसका मतलब है 2 दशमलव, ये जो दिया गया है 2.52, यह रिपीट हो रहा है 5252। इसको लिख सकते हैं 2 + 55 52 बटे कितना 99 लिखा जा सकता है, 99 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19 बटे कितना 52 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो 8 2 10 हो गया, 9 5 14, 1 15 हुआ ना 15,
और यहाँ पर कितना आया 250 बटे कितना 99। ये तो वैल्यू आई P बाई क्यू की। आपसे पूछा है कि Q अपान P बताइए, Q अपान P बताएंगे मित्रों तो 99 बटे क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है, यही तो एक्चुअल मान है, लेकिन मान दशमलव में दिया है तो आप भाग दे के देखोगे तो बड़ा समस्या में फंस जाओगे। तो 250 से दिया है, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 25 गुणे 5 का स्क्वायर और 2 और फिर कितना 5, यानी 5 का 3 है और 2 का कितना है 1 है। तो जो जिसका सबसे बड़ी घात रहती है उसी के पावर को हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है दशमलव के 3 अंक बाद ही वाला हमारा उत्तर होगा। तो दशमलव के 1 अंक बाद वाला होगा नहीं, 1 अंक बाद, ये देखो 4-5 अंक बाद है नहीं, ये 4 अंक बाद है नहीं, तो दशमलव के 3 अंक बाद ही वाला हमारा उत्तर होगा। हमने कैसे देखा, इसको इस तरीके से देखा है ना, 2 और 5 को लेकर के आप देखेंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए घनमूल का प्रश्न है, यह भी एग्जाम का ही प्रश्न है दोस्तों, यह किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, यह एग्जाम का ही प्रश्न है, विभिन्न पुस्तकों में लिखा हुआ प्रश्न है यह। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको देखिए, ये पूछा है कि घनमूल बताइए, घनमूल बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसको मैं सेट करूं, कैसे सेट कर पाऊंगा। देखिए 0.3 यार 0 है 7, 3 के पावर 0 लगा हुआ है। अब देखो इसको लिख सकते हैं कि 37 बटे क्या 9 9 9, 3 बार 9 9 लिख सकते हैं। अब इसी को 37 को लिख सकते हैं 3 गुणे 111, यार नहीं 9 गुणे 111 भाई, क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 111, फिर 999 होगा। और 11 का एक 111 का एक होता है क्या फैक्टर होता है, 111 का एक फैक्टर होता है मित्रों, इसको आपको याद ही करना है। एक 3 होता है, एक क्या होता है 37 होता है। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो आपको 111 ही मिलेगा, इसका गुणा करोगे तो आपको 111 ही मिलेगा। देखो 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9, 2 11। इसका मतलब है मित्रों कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 37 यहाँ पर 9 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 37। अब देखो 37 से 37 का काम तमाम हो गया, 37 से 37 गया। अब क्या बचा, अब मेरे पास बचा 1/27, यही ना बचा। अब 1/27 का घनमूल कौन नहीं निकाल पाएगा, 1/27 का घनमूल कौन नहीं निकाल पाएगा। 1 का घनमूल होता है 1, 27 का घनमूल होता है 3। अब ऐसे तो इसका उत्तर नहीं दिया होगा 1/3, 1/3 यदि इसका उत्तर नहीं होगा मित्रों तो आप क्या करोगे, इसको पहले आप 9 बनाओगे, क्या बनाओगे 9 बनाओगे, यानी 1/3 को क्या करोगे 9 बनाने के लिए 3 3 से ऊपर गुणा करोगे, यानी 3 बटे क्या हुआ 9 हो गया। जब ऐसा हो गया तो आप मुस्कुरा करके आप अपना उत्तर बना दीजिए 0.3, 0.3 ही इसका क्या हो जाएगा बार के रूप में आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार के रूप में इसका आंसर। आप कहोगे सर जी यदि बार ना दिया हो तो क्या दिया रहेगा, बार नहीं दिया है तो आपको ए दिया रहेगा, ए दिया है या तो क्या भाई रेड आ जाओ, यहाँ पर देखो या तो ये दिया रहेगा या तो ए दिया रहेगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 1/3। ठीक, ऑप्शन 1/3 दिया है तो आप कितना लगा के छोड़ देंगे। यदि 1/3 नहीं दिया है बार में दिया है तो आप इसको इस तरीके से लगाओगे, नीचे पहले 9 बनाना पड़ेगा मित्रों। यदि आप 9 नहीं बना पाओगे तो आपका उत्तर होगा नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे, 3 का गुणा नीचे करेंगे फिर ऊपर करेंगे, 3/9 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आइए ये देखिए, ये तो हमारा प्रश्न दूसरा है। तो आज मैंने आवर्ती दशमलव भिन्न, शांत अशांत सबको मैंने डिस्कस किया। तो आज आवर्ती दशमलव भिन्न का पूरा चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट
अब मैंने पढ़ा दिया है। अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।